हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर पीएस चुप क्यों हुआ है, उसकी चुप्पी की वजह क्या है और कितने लेवल तक, किस लेवल तक इंसान गिरेंगे, इस पे बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि क्यों एलिगेशंस और फेक पीआर जो है एक ही इंसान पे लगाए जाते हैं। ये पीआर, ये पोकिंग और ये कंट्रोवर्सी जो है सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ का खेल है और कुछ नहीं। इन सबको क्लियर करूंगी, वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको पता है मुझे आपकी सपोर्ट की नीड है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बाद में आप भूल जाते हैं। वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं आप किसको सपोर्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एक प्रोवर्ब देना चाहूँगी कि वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। कि अगर एक इंसान चीटिंग कर रहा है और उसकी आदत बन गई है चीटिंग करने की, अपने रिश्तों से भागने की, अपने जिम्मेवारी से भागने की, तो कोई बड़ी बात नहीं कि सो कॉल्ड फ्रेंडशिप को जो कि आज जस्टिफाई किया जा रहा है, जो उसके पीछे सारे रिलेशंस को ब्रेक डाउन किया जा रहा है, कल को वो टूटने में टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो वर्डिंग्स निकलती हैं ऑपोजिट पार्टी से, तो वो यही निकलती हैं कि हमारा रिलेशन बेसिकली जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड है। और बिजनेस से रिलेटेड है तो हम जो हैं, जो जान जान के कैमरा लेके चिढ़ाते हैं, तो ये हम ऑडियंस को इसलिए पोक करते हैं कि हमें व्यूज़ भी आए और हमें कमेंट्स भी आए और इंगेजमेंट भी मिलती रहे, कि कहीं आप भूल ना जाएं कि मैं किसका दोस्त हूँ। ठीक है। अब ये सारी चीज़ें किसको जो है ट्रॉमा दे रही है मेंटली? वाइफ को, पीएस को। अब वो मेंटली ट्रॉमा में भी है, रिलेशंस के साथ दुखों में भी है, फिर एलिगेशंस भी फेस कर रही है। देखिए, अगर किसी लेडी के लिए यही बात कर दी जाए कि उसकी शादी फर्जी है, उसके बेटे के लिए गलत कह दिया जाए, उसके अपने अपने मीन्स हस्बैंड, फर्स्ट रिलेशन में सबसे पहले वाइफ अपने हस्बैंड को पे ही बिलीव करती है, वही आगे ना आए, तो इंसान क्या करे? फिर क्या होता है कि जो यूट्यूबर्स होते हैं, कुछ मतलब मैं पीएस जैसों की बात कर रही हूँ, जिनको बहुत एक्सट्रीम लेवल पे सपोर्ट मिली होती है, और सपोर्ट की वजह ये होती है कि वो करेक्ट होते हैं। देखिए, कोई भी अगर व्यूअर होगा ईजिली सपोर्ट नहीं करता। मेरी वर्डिंग्स पे, आपकी वर्डिंग से, या किसी कंटेंट क्रिएटर की वर्डिंग्स पे कोई नहीं इतनी जल्दी सपोर्ट करता। धीरे धीरे वो चीज़ बिल्डअप होती है, पता चलता है, ऑडियंस देखती है, अटैच होती है। स्टार्टिंग में वो कंट्रोवर्सी देख के आती है, फिर कंट्रोवर्सी में दोनों साइड्स को जस्टिफाई किया जाता है, फिर देखा जाता है यस, ये साइड जो है ठीक है। जैसे पक्ष भैया के साथ हुआ, पक्ष भैया के साथ जब पीएस की बात हुई तो कई लोगों ने ये भी क्लेम किया कि ये इनकी बिग बॉस के लिए लड़ाई थी, इनकी और कोई खास लड़ाई नहीं थी, ये लोग लड़ते नहीं थे। बट ऐसा नहीं है। देखिए, जो रिकॉर्डिंग शेयर की गई, जो लाइव किया गया, जिसमें अब पक्ष भैया का कहना यह था कि भाई गलती तो तुम्हारी तरफ से हुई है, जबकि देखिए गलती उनकी तरफ से हुई है कहना इज़ नॉट ओनली आंसर, कि भैया आप उनको कहो आप भी गलत उतने ही हो। आप इसलिए उतने ही गलत हो क्योंकि चीज़ें तो आपने भी की हैं। अच्छा तो करना चाहा नहीं, सुधारना तो चाहा नहीं, चीज़ों को बिगाड़ना ही चाहा। तो जब बिगाड़ने में आप भी आगे थे, तो आप किसी को कैसे गलत कहेंगे? पर होता क्या है, इनके घर क्या प्रॉब्लम है कि अगर किसी को छींक भी आ गई तो वो पीएस नहीं करवाई होगी, अगर चलते चलते बारिश भी आ गई तो पीएस नहीं कराई होगी। तो मतलब कुछ भी ले दे के जो है आप जो कर रहे हो वो सब ठीक है, बट अगर पीए हमारे साथ कुछ गड़बड़ हो रही है तो वो पीएस ने कराई होगी। अब क्या होता है ना कि कई लोगों के चैनल जो हैं सिर्फ कंट्रोवर्सी से चलते हैं, चाहे अपने पास्ट की कंट्रोवर्सी लेके चलें, एक्स की कंट्रोवर्सी लेके चलें, या अपने फ्रेंडशिप की कंट्रोवर्सी लेके चलें। अब सामने वाली पार्टी तो बोल नहीं रही, आप देखो पीएस बहुत टाइम से नहीं बोल रही। जब विमल दीदी ने भी बात की थी, जब वो सब थ्रेटनिंग की बात की गई थी, तो उन्होंने इतना सही कहा था कि अगर बैक स्टैपिंग मिले अपने रिश्तों से तो इंसान कर जाता है। यही चीज़ पीएस के व्लॉग से भी मुझे लगी। अब वो ऑडियंस को ये बात कहना चाहती है कि मेरा मन नहीं है बात करने का, आप लोग, या फिर जैसे कई बार ये होता है कि वो पिन कमेंट करती है, आप किसी को गलत नहीं कहो, मेरे अकॉर्डिंग सब ठीक है, क्योंकि आप गलत कहते हो तो मेरे पे बैकफायर होता है। इसमें मैं पीएस को एक बात करेक्ट करना चाहूँगी कि आप कुछ करो या ना करो, आप बुरे ही बनोगे। क्योंकि एक इंसान ये बात मान चुका है कि कुछ भी होगा उसके पीछे जो है हाथ सिर्फ और सिर्फ पीएस का है। अब देखो, पीआर पे बात करें तो ऐसी ऐसी शॉर्ट्स मैं भी देख रही हूँ। देखो, अगर मेरे सामने आ रही है, ऑडियंस के सामने आ रही है, तो दोनों पार्टीज के सामने भी आ रही होगी।
हो सकता है एक पार्टी बनवा भी रही हो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी जा रही हैं, आउट ऑफ बॉक्स जा रही हैं चीज़ें, जो हम बिलीव नहीं कर सकते कि यार कोई मतलब सपोर्ट में बोल रहा होगा। जैसे मैं कह रही हूँ, मैं एक सपोर्ट में बात कर रही हूँ, मैं प्रूफ्स देख रही हूँ या मैं उस समय का सिनेरियो देख रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग कह रही हूँ। नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें जैसे पीछे पड़ने वाली चीज़ें, अगर जिम गए तो जिम में अगर पीछे 2 लड़के खड़े हैं तो जी उस पे वीडियो बन गई। अगर मैरिज को आपने फेक बता दिया, बच्चे को आपने फेक बता दिया, 80% का क्लेम कर दिया। 80% ऑडियंस ये कहती है कि 80% का मालिक उनका हस्बैंड है, जिसका जो है फुल टू फुल क्लेम उसकी वाइफ भी कर सकती है। वाइफ ने तो कभी भी नहीं कहा। अब गोल्ड की चीज़ें आ गई या पीआर पे आ गई, तो देखिए हार्डकोर मनी कोई भी इंसान अपनी वेस्ट नहीं करेगा। क्यों करेगा? उसको तो अच्छा खासा चैनल चल रहा है, उसे तो अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं, उसको तो मजबूर किया जा रहा है डी करने के लिए कि भैया डी करो, DIV, आप समझ रहे हैं ना, मैं बोल नहीं सकती। तो ये करवाने के लिए मजबूर किया जा रहा है और कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है कि भैया आप कंट्रोवर्सी करो, हम कंट्रोवर्सी खेलेंगे जिससे व्यूज आए। जिस तरीके से एक इंसान शांत है उसके बाद भी ये चीजें चल रही हैं, तो देखिए उस सबसे तो यही लगता है। ऑडियंस भी कई बार यही बात कहती है, ऑडियंस का भी कहना यही है। जैसे कि अब देखिए, अब इनकी कल का जो व्लॉग था, इनके व्लॉग में वो बिल्कुल बोले नहीं। अब ऑडियंस कहीं ये सोच रही हम लोगों से क्या गलती होगी, कहीं ये भी कह रहे हैं कि भैया कोई बिन बोले इतने व्यूज ले गया, कोई बोलता है और अलग अलग टाइप के व्लॉग्स बनाता है तब भी नहीं लेके जाता। तो किसी ने कहा आई डोंट नो अबाउट यू ऑल, बट काफ़ी सुकून शांत स्लो टाइप व्लॉग था। शी कुड हैव स्माइल्ड अ लिटिल, तो मतलब कि स्माइल भी करा है और अच्छा था, ये कामली था, सही था। तो जिस पे PS ने रिप्लाई भी दी है, यस आई डिड। तो मतलब उनका मकसद ये होगा। कई बार देखो, अब वो अपनी थेरेपी पे भी बात कर चुकी हैं, अपनी मेंटल ट्रॉमा पे भी बात कर चुकी हैं, अपने रिलेशन पे भी बात कर चुकी है कि मेरा इंसान ही मेरा नहीं तो मैं किसी से क्या ही लड़ सकती हूँ। हाँ, टाइम पर छोड़ी गई चीज़ें हैं, टाइम पर अगर चेंजेस आएंगे तो आएंगे। जैसे देखो, हाफ इंजीनियर जो मनीष जी हैं, उनके व्लॉग के लिए लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि देखिए ये कैसे अपनी वाइफ को सपोर्ट करते हैं। आपको याद होगा उन्होंने शॉर्ट्स बनाई थी तो कई लोगों को मिर्ची लगी थी और एक ही जैसे कमेंट्स जो है PR करवा के किए गए थे, क्योंकि उनके चैनल पे तो किसी तरह के नेगेटिव कमेंट्स का कोई मतलब नहीं था। तो अब क्या है, उन्होंने अपना भी चैनल बनाया जो उनके हस्बैंड ने बताया, और आप केमिस्ट्री भी दोनों हस्बैंड वाइफ की देखोगे, पता चलेगा हस्बैंड बेटे को छोड़ के आता है। देखिए ऑपोजिट पार्टी की तरफ से बेटे की तो कोई सपोर्ट ही नहीं दे करते। अब वो कह रहे हैं कि मुझे वाटर पार्क जाना है, तो कौन लेके जाएगी? मदर। पर मदर लेके जाएगी तो कहते हैं जी मदर तो आवारा है। आपने देखा है कितने सारे शॉर्ट्स में आप देखेंगे कि मदर आवारा है। अगर वो डेली एज अ व्लॉगिंग के लिए जा रही है, कुछ चेंज के लिए जा रही है, क्योंकि एज लास्ट आप देखें कि अब अपने बच्चे के लिए अपनी लाइफ सेटल करने के लिए कंटेंट क्रिएशन तो करनी ही करनी है और डिफरेंट डिफरेंट करनी है, पर उसमें भी पॉइंट आउट कर देते हैं। अब इसमें हस्बैंड क्यों नहीं सपोर्ट करता, क्यों नहीं कहता कि इधर तो मेरी वाइफ गलत नहीं, मेरी वाइफ तो मेरी फैमिली के साथ है, बट वही चीज़ तो हो रही है, हस्बैंड ही तो नहीं साथ दे रहा। हस्बैंड ही तो बेटे के लिए भी गलत कहने पे साथ नहीं दे रहा, जबकि जो मनीष जी हैं उनकी वाइफ का दे रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि वो रोस्ट वीडियो बनाएं, भैया किस पे बनाए, फिर से मिर्ची लगेगी। क्योंकि देखो, आपको वो चीज़ फील तब होगी अगर आपने वो चीज़ की होगी, अगर आपने की नहीं होगी तो आपको फील नहीं होगी। रियलिटी ये है। देखिए रिकॉर्डिंग्स आपने लीक की, लाइव आपने लीक की, पर्सनल बातें आपने लीक की, आपने हर तरीके से एक इंसान को डिमोटिवेट करना चाहा कि इसका चैनल ना चले, बट इन लास्ट वो चला। चलने के बावजूद भी अगर आप कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते जा रहे हो तो ठीक है। मेरा मानना ये है कि PS को अपना नॉर्मल रूटीन में लाइफ जीनी चाहिए, क्योंकि देखो एक इंसान के पीछे ठीक है आप इंतज़ार करो, आपकी फैमिली है, बच्चे को पे फादर का मिलना बहुत ज़रूरी है, सपोर्ट्स ज़रूरी हैं, पर साथ साथ अपनी लाइफ जो है ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्ट ना होके, मेंटली डिस्टर्ब ना होके अपनी चीज़ों को अच्छे से जिए। और क्योंकि सबसे बड़ी बात है, व्यूअर्स उनकी सपोर्ट में है और व्यूअर्स की सपोर्ट ईजिली नहीं गेन होती। आप लोग जानते हो हम लोग हर किसी पे इजीली विश्वास नहीं करते। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, पॉइंट आउट आज नहीं तो कल उनकी चीज़ें हो जाती हैं, जो उनकी कंट्रोवर्सीज कहीं या रियल फेसेस कहीं सामने आ जाते हैं। अब सामने वाली जो पार्टी के चुप होने के बाद आप लोगों का क्या कहना है, आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं।